क्या आपको कभी मरने का मन करा है? जैसे आप किसी बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़े होते हैं तब, या फिर किसी बालकनी के पास, या जब एक फास्ट ट्रेन आपके पास से निकल रही हो तो आपका दिमाग में आता है कि यार क्या होता अगर मैं ट्रेन में चला जाता, अगर मैं इसके आगे कूद जाता, या फिर सडन एकदम से दिमाग में आता है कि कूद जाओ। या फिर जब आपके हाथ में कोई नुकीला पदार्थ होता है जैसे ब्लेड या फिर कोई चाकू, आपके दिमाग में नहीं आता कि इसे एक बार नस काट के देखते हैं क्या होगा। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप खुश हो, आप नॉर्मल हो, जिंदा फील कर रहे हो, फिर भी एक डार्क थॉट आता है मन में बिना इन्विटेशन के, बिना किसी वार्निंग के। इसी को कहते हैं द कॉल ऑफ द वर्ल्ड। जब एकदम से सडनली दिमाग में आता है कि हम यहाँ से कूद जाएं या फिर इस ब्लेड से हाथ को काट लें, उस चीज को ही द कॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ग्लिच होता है जो हर किसी के साथ हो सकता है। यार तुम नॉर्मल हो, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ये पूरी जिंदगी पर एक सवाल छोड़ जाता है, क्यों होता है ऐसा? क्या हम सच में मरने की इच्छा रखते हैं, या फिर हमारा दिमाग खुद से कंफर्म कर रहा होता है कि हम जिंदा रहना चाहते भी हैं या नहीं? साइंस के अकॉर्डिंग ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। जब आप किसी पोटेंशियली डेंजर जगह पे होते हैं जैसे क्लिफ, रूफ टॉप या बिजी हाईवे, या फिर कोई ब्लेड हाथ में लिए हुए, आपका ब्रेन एक सेल्फ चेक करता है। वो आपको एक वैसा फॉल्स सजेशन देता है जिससे आप उस थॉट को रिजेक्ट करो, और इससे आपके ब्रेन को ये प्रूफ मिल सके कि आप जिंदा रहना चाहते हो। बट ये थ्योरी सिर्फ सरफेस पर सेंस बनाती है, क्योंकि कई बार ये थॉट्स इतने ज्यादा विविड होते हैं जैसे आपने वो काम ऑलरेडी कर लिया हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सिर्फ थॉट्स नहीं आए, उन्होंने लिटरली किसी को अपने कान के पास आते हुए फुसफुसाते हुए सुना है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, कि कर ले, सुसाइड कर। तो ये सिर्फ ब्रेन का ग्लिच है या फिर कुछ और बोल रहा है हमें? कुछ लोग तो इसे पैरानॉर्मल एंगल से भी जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये विस्पर फ्रॉम द अदर साइड होता है, जैसे एक ऐसी एंटिटी जो सिर्फ उन्हीं मोमेंट्स में दिखाई देती है जब आपका माइंड बिल्कुल वल्नरेबल हो, जब आप खुद से दूर होते हो। क्या पता ये एक ऑल्टरनेट डायमेंशन की कोई इको हो, या कोई आवाज जहां आपने सच में जंप किया हो और आपका सबकॉन्शियस अस डेथ की मेमोरी को कैरी कर रहा हो। आपको ऐसे सपने नहीं आते कि एकदम से आप गिर गए या एकदम से आप उड़ जाते हो, पूरे हिल जाते हो आप? तो वो ऐसा माना जाता है कि किसी और रियलिटी में आप वहाँ पे मर चुके हो या फिर गिर चुके हो, उसकी आपको झलक दिखाई गई है। ये थॉट सिर्फ हाई प्लेसेस या फिर ट्रेन ट्रैक्स पे नहीं आते। ये कभी कभी जब आपने ब्लेड हाथ में शेविंग कर रहे हो, या फिर ब्लेड आपके हाथ में हो, या नाइफ से कुछ कट कर रहे हो, एक सेकंड के लिए माइंड में जरूर आता होगा, व्हाट इफ यू कट डीपर, या फिर क्या हो अगर आप इससे अपना हाथ को काट लो। उस मोमेंट पे आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, आप पैनिक कर जाते हो, आप ब्लेड को रख देते हो, क्योंकि वो थॉट इतने ज्यादा डार्क हो जाते हैं ना कि आप कर ही नहीं पाते खुद पे भरोसा। आप पैनिक कर ही जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये थॉट आपका नहीं था, और मे बी सच में नहीं था। साइकोलॉजिस्ट इसे हाई प्लेस फिनोमेना कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल टर्म जो एक्सप्लेन करती है कि इंट्रूसिव थॉट जो एक सिग्नल एरर है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन, इसका नाम या इसकी थ्योरी किसी भी लेवल पे उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो आप जब इस सेकंड में, जो आप इस एक सेकंड में महसूस करते हो, और अगर हम इसे और ज़्यादा डीपली स्टडी करें, और ज़्यादा मैं आपसे डीपली बात करूं, तो आपका दिमाग फटने वाला है। अगर हम इसे और ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं तो एक थ्योरी कहती है कि जब भी एक बार जब हम किसी डेथ के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, हम एक न्यू रियलिटी में शिफ्ट हो जाते हैं जहां हम सरवाइव कर जाते हैं, और इसका नाम है द क्वांटम इमॉर्टलिटी। मतलब आप हर बार जब मरते हो, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस दूसरे यूनिवर्स में या फिर दूसरे रियलिटी में शिफ्ट हो जाता है। मतलब आप हर बार जब मरते हो तो मतलब आप मर नहीं रहे हो, आप दूसरी रियलिटी में शिफ्ट हो रहे हो जहां आप बच जाते हो। और कॉल ऑफ द वर्ल्ड ये शायद एक ग्लिम्स हो सकता है उस टाइमलाइन का जहां पर आप मर चुके हो। आप उस मेमोरी को फील करते हो, एक ऑल्टरनेट डेथ की याद। ये टेरिफाइंग है सब, है ना? सबसे डरावनी बात ये है कि आप किसी को ये बताएं भी तो कैसे? कौन मानेगा आपकी बात? क्योंकि वो आपकी बात पे भरोसा ही नहीं करेंगे। तो कहेंगे ये तो बस अच्छे की बात है। लेकिन जिन लोगों ने कॉल ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक मोमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियल हॉरर होता है। एक मोमेंट जहां सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी आपका ब्रेन आपके अगेंस्ट चला जाता है। तो अगली बार जब आप किसी भी बालकनी पर खड़े हो, या किसी फास्ट हाईवे के पास गुजरते हो, या एक सडन थॉट अगर आपके दिमाग में आए कि जंप, कूद जाए यहाँ से, तो उस आवाज की बिल्कुल भी मत सुनना। एक लंबी सी सांस लेना,
और समझ लेना कि वो थॉट तुम्हारा नहीं था। तो उस मोमेंट को सरवाइव कर रहे हो, एक इनविजिबल बैटल जीत रहे हो, क्योंकि कॉल ऑफ द वॉइड कोई जोक नहीं है, ये एक साइलेंट स्क्रीम होती है जो हम सबके दिमाग के अंधेरे के कोने से निकलती है और हर बार हमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम अभी भी जिंदा रहना चाहते हो? तो बिल्कुल चिल रहो, कोई मरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ब्लेड हाथ में होता है या फिर कहीं आप किसी कोने पे खड़े होते हो, आपका मन करता है सुसाइड करने का, तो आप जरूरी नहीं है आप डिप्रेशन में हो। और अगर आप हो भी तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं, मुझे सुन के बहुत मजा आएगा। मैं रिप्लाई भी करूंगा हर एक कमेंट का। मैं वैसे ही बोर होता रहता हूँ यार, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कोई फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।